हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन मेरी भाभी मायके चली गईं, जिससे भैया काफी उदास हो गए। उनकी उदासी देखकर मैंने उनकी मनोदशा को बेहतर बनाने की कोशिश की। मैंने भाभी की अनुपस्थिति में उनकी कमी पूरी करने की कोशिश की और उन्हें खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो मुझे हैरान कर देगा। पूरा किस्सा जानने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी शादी के बाद यह पहली राखी थी और इस बार भैया मुझे मेरे ससुराल से लेने आने वाले थे। दरअसल 3 महीने पहले ही मेरी और मेरे बड़े भाई की शादी एक ही दिन हुई थी। मेरे ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब राखी का त्योहार आ गया था और मैं मायके जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। मुझे अपने परिवार से मिलने और सहेलियों को शादी के बाद की बातें बताने का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई मुझे ऐसा कुछ कह देंगे जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरी शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे और दिलदार लोग हैं। मेरे ससुर जी ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया और हर तरह से मेरा ख्याल रखा। इस सब के बीच जब भैया रोहित मुझे लेने आए तो ससुराल वालों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। मेरे साथ इतना सामान था कि भैया की गाड़ी में नहीं आ सका, इसलिए मेरे पति ने एक दूसरी गाड़ी में सामान भिजवाने का इंतजाम कर दिया। मैं ससुराल से मायके जाते वक्त बेहद खुश थी, लेकिन भैया के चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हुआ, पर उन्होंने बात टाल दी। घर पहुंचते ही मैं अपनी खुशी सबके साथ बांटने लगी। मैंने ससुराल की छोटी बड़ी बातें सबको बताईं। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती थी तो उनके साथ मैंने खूब बातें की। लेकिन भैया अब भी चुपचाप बैठे थे। उनकी यह हालत देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ ही लिया, भैया क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? तब भैया ने धीरे से कहा, तेरा आना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा कि तेरी भाभी त्योहार के दिन अपने मायके चली जाएंगी। भाभी यह सुनकर हंस पड़ी। मैंने कहा, भैया जैसे मुझे अपने भाई को राखी बांधने मायके आना था, वैसे ही भाभी को भी तो अपने भाई को राखी बांधनी होगी। इसमें उदास होने की क्या बात है? वह जाएंगी और फिर वापस आ जाएंगी। मेरी यह बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए और भैया का चेहरा भी खिल उठा। मैं बोली, भैया आपको भाभी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भैया भी मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक हल्का सा इशारा छिपा हुआ था। अगले दिन रक्षाबंधन था, जिसे आम बोलचाल में राखी कहते हैं। सुबह भाभी के भाई उन्हें लेने के लिए आए। भाभी ने अपनी तैयारी पूरी की और अपने भाई के साथ मायके चली गईं। अब घर में सिर्फ 4 लोग बचे थे, मैं, भैया और मम्मी पापा। हमारा घर काफी बड़ा था। मम्मी पापा ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे और मैं व भैया सेकंड फ्लोर पर। शाम को मैंने सोचा कि भाभी के मायके जाने की वजह से भैया अकेलापन महसूस न करें, इसलिए उनके बेडरूम में जाकर उनसे बातें करने लगी। बातें हल्की फुल्की ही थी, लेकिन अचानक भैया ने मुझसे पूछ लिया, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? मैं थोड़ा चौंकी, लेकिन फिर मैंने जवाब दिया, 4। हालांकि सच में वो 6 थे। फिर उन्होंने पूछा, क्या अभी भी तुम्हारा किसी से संपर्क है? मैंने ईमानदारी से कहा, हाँ, अभी भी 2 लोग कांटेक्ट में हैं और कभी कभी हम मिलते भी हैं। भैया ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्या करूं भैया, शुरू से ही एक से ज्यादा लोगों की आदत रही है, इसलिए मैं अपने पति से छिपकर उनसे मिलती रहती हूँ। भैया थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, यहाँ तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही तुम्हें कोई जानता है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ। मेरी बीवी भी अपने मायके चली गई है, तो मेरे साथ सिर्फ तुम हो। तभी पापा ने मुझे नीचे बुलाया तो मैं तुरंत नीचे गई। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने कहा, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, तुम बाहर का दरवाजा बंद कर लो। इतना कहकर मम्मी पापा मंदिर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बड़ा भाई रह गए थे। वह अपने कमरे में था और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या करूं।
थोड़ी देर बाद उसने मुझे आवाज दी, जल्दी आओ। उसकी आवाज सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। उसकी अजीब अजीब हरकतें और बातें मुझे असहज कर देती थीं। मैं सोच रही थी कि उसके पास जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने तय किया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं धीरे धीरे दबे पांव उसके कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा वह कमरे में बैठा हुआ था और अपनी औजार हाथ में पकड़कर बैठा था। यह देखकर मैं सन्न रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करने वाला है। दोस्तों, जो कुछ भी इसके बाद हुआ वह सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कमेंट में सिर्फ पार्ट 2 इंच लिख दीजिए। मैं इस कहानी का दूसरा भाग बिल्कुल विस्तार से अगले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मुझे आगे का पार्ट बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि यह चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।